तो ये अंग्रेजी तांत्रिक तांत्रिक नहीं, गोस्ट हंटर। इतना सडन बहुत क्या भगाए वो। तो भाई लोग, हमने स्त्री 2 देखी, एंजॉय कर ली, पैसा वसूल भी हो गया, पर सवालों के जवाब मिलना भी बाकी है, जिसके लिए बहुत जल्द स्त्री 3 भी आएगी। पर ये फिल्म खिलाड़ी कुमार के हाथ जैकपॉट लगाने वाली है, ऐसा अब जरूर कह सकते हैं, क्योंकि मेडोक यूनिवर्स का सुपर विलन बनने का ताज इनके सर पर बैठ सकता है, जिसकी प्लानिंग इन्होंने स्त्री 2 से ही कर ली है। पता है कैसे? आइए बताते हैं। तो चंदेरी पुराण में जो पेजेस थे जो गायब हो चुके थे, वो किसने चुराए थे ये हमें पहले इस फिल्म में पता नहीं चला, पर आखिर में इस बात का खुलासा हो गया कि ये काम हमारे खिलाड़ी कुमार ने ही किया था। और हमें ये भी पता चलता है कि अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो सरकटा का वंशज है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्यों सरकटा की पावर अक्षय को मिली? मतलब ये देखने में तो काफी नॉर्मल लग रहा है, पर अंदर ही अंदर हमारी आत्मा ये कह रही है कि कोई नॉर्मल चीज तो नहीं हो सकती भाई। ऐसा भी लग रहा है कि सरकटा से भी खतरनाक होने वाला है अक्षय का कैरेक्टर। अब हमने ये देखा कि स्त्री 2 में सभी लोग अक्षय के पास जाते हैं, उस पोर्टल में कैसे एंटर किया जाता है इस बारे में जानने के लिए, क्योंकि उस पोर्टल में कैसे एंटर होना है ये बस अक्षय ही जानते हैं। उन्हें ही पता था उस पोर्टल के बारे में जहां सरकटा ने सभी औरतों को कैद किया है। पर अक्षय का तो कहना है कि उस पोर्टल में ना तो इंसान जा सकता है, ना जानवर जा सकता है, ना औरत जा सकती है, ना मर्द जा सकता है। तो मतलब एंट्री मारनी है तो दोनों आधा आधा जा सकते हैं। तो इसी बात को समझते हुए विक्की एंड उनकी अननोन गर्ल उस पोर्टल में एंट्री मारते हुए सरकटा से फाइट करने की कोशिश करते हैं, उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो तो सरकटा ठहरा। उसके सामने वो बेचारी लड़की क्या ही कर सकती है, वो कितना भी जोर लगा ले। एंड विक्की बाबू वो तो बीइंग ह्यूमन है, आई मीन ह्यूमन बीइंग है, तो उनके पास भी इतनी शक्ति कहाँ ही होगी कि सरकटा को बीट कर पाए। वो सरकटा तो इतने लंबे कद के साथ दिखाई देता है कि उससे लड़ने के लिए WWE का खेला खेलना पड़ेगा। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि विक्की एंड वो गर्ल जब एक साथ आए तब भी कोई फायदा नहीं हो पाया। पर ऐसे में हमारी स्त्री की एक बहादुर औरत है जिसने सरकटा को मार दिया, लावे में उसका शरीर डाल दिया एंड स्पेशल वेपन से उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। एंड ये लावा इतना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा ही है। अब हमने तो मान लिया कि सब कुछ ठीक हो गया, स्त्री को मुक्ति मिल गई, पर तभी एक और राज खुल जाता है जिसमें पता चलता है कि वो अननोन गर्ल ही स्त्री की बेटी है और वो हर साल पूजा के टाइम आकर स्त्री को मुक्ति दिलाने की हमेशा कोशिश करती रहती थी। पर सरकटा को मारने के बाद वो बेटी श्रद्धा अपनी माँ से कहती है कि वो अब यहाँ से चली जाए। मतलब अब यहाँ ये समझ सकते हैं कि यहाँ श्रद्धा की माँ की आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी। पर कितनी हैरानी की बात है कि जो स्त्री, उसकी स्टोरी तकरीबन 100 साल पुरानी हो सकती है, पर फिर भी देखा जाए तो नोटिस करने वाली बात ये होगी कि स्त्री की बेटी की उम्र बढ़ी ही नहीं और ना ही वो मरी। तो यहाँ हम ये समझते हैं कि जो अननोन गर्ल है वो एक विच है जिसे कोई तंत्र विद्या आती होगी, काला जादू आता होगा। और श्रद्धा फिल्म में एक सीन में ये भी बताती हैं कि वो जो विच होती है वो काले जादू को ऑब्जर्व करती है और अपनी आत्मा को उसमें प्रिजर्व करके रखती है, जिससे कि उसकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। तो ये एक स्पिरिट बन जाती है और ये किसी के भी अंदर घुस सकती है, जैसे कि श्रद्धा विक्की के अंदर घुस गई और अपनी माँ को मुक्ति मिलने के बाद वो चली भी गई, पर जाते जाते विक्की का कोई स्पेशल पावर्स भी देकर गई है। तो इससे ये समझ आता है कि ये ये एक सेंस बन रहा है कि अब राजकुमार राव का कैरेक्टर भी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये स्त्री यूनिवर्स बन रहा है तो जाहिर है कि विक्की का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके पास भी कोई पावर होनी चाहिए जिससे कि कहानी में एक अलग ट्विस्ट आए। वैसे विक्की की बात तो हो गई, अब जरा भेड़िए की बात कर लेते हैं। तो मिड क्रेडिट सीन में जब भास्कर यानी वरुण धवन भेड़िया से नॉर्मल ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाते हैं और जना उसे कपड़े देने के लिए जाता है, तो एग्जैक्टली वही सीन हमने मुंजिया फिल्म के एंड में भी देखा। तो यहाँ उसी का एक्सटेंडेड वर्जन दिखाया गया, पर यहाँ पर भास्कर यानी वरुण वेम्पायर की बात करते हैं, यानी कि इस यूनिवर्स में आने वाली अगली फिल्म थमा के बारे में, जिसमें आयुष्मान खुराना नजर आएंगे। पर इससे ये तो क्लियर हो चुका है कि भास्कर और वेम्पायर का कोई आमना सामना हो चुका है, इसलिए तो भास्कर को ये पता था कि वेम्पायर अभी दिल्ली में। ये तो हो गया उसका मिड क्रेडिट सीन। और अब पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो उसमें हमें दिखाई देता है कि एक आदमी खड़ा है साड़ी पहने हुए, उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, उसके हाथ में कोई कलश है या कुछ चीज जिसमें वो लावा दिखाई देता है, एक लावा उसके मुंह में जा रहा है। तो ये आदमी अक्षय कुमार ही हो सकते हैं जो सरकटा के वंशज हैं, और इन्होंने ये पावर अपने मुंह में इसलिए ले ली होगी बिकॉज ये पावर उन्हें चाहिए, शायद इसीलिए उन्होंने चंदेरी पुराण की जो
पेजेस थे वो बाकी लोगों के पास भेजे और फिर बाकी लोग इनके पास आए। फिर इन्होंने बताया कि उस पोर्टल के अंदर कैसे जाया जा सकता है। अब इन्होंने जैसा बताया, नर और मादी दोनों आधा आधा हो सकते हैं, पर ये जो नर है तो ये अकेले तो जा नहीं सकते और उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बाकी लोगों पर ये बात छेड़ दी। तो वो जो कलश था जिसमें वो लावा था, वो अक्षय के कैरेक्टर तक लाने का काम जरूर किसी न किसी ने किया होगा अक्षय के कहने पर अब वो कौन है ये तो हमें स्त्री 3 में ही देखने को मिलेगा। पर ये सारी अक्षय के कैरेक्टर्स की प्लानिंग होगी। अब अक्षय जो इतने बड़े सुपरस्टार ठहरे, उनका रोल कोई छोटा मोटा तो हो नहीं सकता, तो आगे चलकर वो एक ऐसा सुपर विलन बन सकते हैं जो इस पूरे सुपरनैचुरल यूनिवर्स को हिला कर रख दे। एंड पॉसिबल है कि मेडॉक वाले इसमें आगे चलकर एवेंजर्स एंड गेम वाला कोई कॉन्सेप्ट बिठाने की कोशिश करे जिसमें भेड़िया, स्त्री एंड कई सारे कैरेक्टर्स इसमें साथ जुड़ जाए। इन सब के अगेंस्ट खड़े होंगे अक्षय कुमार। मतलब ये तो इनके हाथ एक बड़ा जैकपॉट ही लग गया है माने जाए तो। वेल, आप स्त्री 3 के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.